दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो दो बच्चों की माँ होती है। वह अपने घर के बगल वाले पड़ोसी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक दिन वह प्लानिंग बनाती है कि हम दोनों को अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाना है। प्लानिंग के मुताबिक वह सुबह सुबह घर से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब ये बात उनके घर वालों को पता चलती है, लड़की की माँ बाप को पता चलती है, तो वह लड़के की माँ को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उसको ले जाकर खम्भे पर बांध कर उसके साथ कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए घटना के माध्यम से जानते हैं आखिर वो उसको खम्भे में बांध कर उसकी माँ के साथ क्या कर डालते हैं। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूँ सच्ची घटना के एपिसोड 19 में। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के पटियाला के राजापुरा के निकट एक छोटा सा गांव लगता है, जनसुआ गांव वहां की है। वहां पर एक घर होता है जो बेहद गरीब होता है। वह युवक जो होता है वह अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वह इतना ज्यादा प्यार में अंधा हो जाता है कि वह ये नहीं देखता कि वो कितने बच्चों की माँ होती है। वह दो बच्चों की माँ होती है। उसी को लेकर वह दूसरे दिन प्लानिंग के मुताबिक घर से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब खबर उसकी लड़की के माँ बाप को लगती है, तो उसके माँ बाप लड़के के माँ के पास जाते हैं। माँ बेचारी बहुत ही बूढ़ी होती है, गरीब होती है, लाचार होती है। उसको वह पकड़ कर ले जाकर खम्भे में बांध देते हैं। खम्भे में बांधने के बाद लगभग 3 घंटे तक उसको कड़ी धूप में वही बांध कर पब्लिक से मरवाते हैं, पिटवाते हैं। उसको गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं, गंदे गंदे आरोप लगवाते हैं। उसके अंग वस्त्र को भी फाड़ डालते हैं। वह बेचारी माँ बूढ़ी थी, लेकिन क्या करती बेचारी, आखिर अपने बेटे के आगे मजबूर थी। जब ये खबर वहीं के पास के थाना इंचार्ज को पहुंचती है, तो वह फौरन इस पर एक्शन लेता है। वहां पर पहुंचता है। अब भाई, जब पहुंचता है वहां पर, तो वह देखता है कि ये तो बेचारी अधमरी हालत में हो गई है। अगर इसको 10 मिनट भी और छोड़ दिया जाएगा उस जगह, तो इसको ये पब्लिक मार डालेगी। वह पब्लिक को किसी तरीके से कंट्रोल में लाता है। लाने के बाद उस औरत को, उस बेचारे लाचार विधवा महिला को, उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाता है। शनिवार के दिन राजापुरा के सिविल अस्पताल में उसको रिफर करवाया जाता है। वहां से जवाब देने के बाद जब वो रिफर सिविल अस्पताल में करवाया जाता है, तो वहां पर उसको भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद उसको लगभग 10 दिन तक भर्ती किया जाता है। वह कोमा में रहती है। 11वें दिन उसकी आंख खुलती है, तो उससे बयान में पूछा जाता है कि आखिर तुमको इन पब्लिक ने, ये लोगों ने क्यों मारा। वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी मुंह से। उसको इतना मार दिए थे, इतने ज्यादा कोस दिए थे कि वह इस बात से तंग आ चुकी थी कि मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेकिन भाई यार, वो तो पुलिस है, वो तो सबूत मांगती है ना। वह सबूत के मुताबिक उससे बयान लेती है। बयान लेने में वो यही बोल रही थी बार बार कि मेरा बेटा जो मेरे साथ किया है ना, कसम से कह रही हूँ, ऐसा एक कलंकी मामा भी नहीं कर सकता, ना एक कलंकी बेटा कर सकता है। कहते हैं ना भाई यार, पूत कपूत हो जाता है लेकिन माता को माता कभी नहीं होती है। वही बेचारी ये माँ तड़प रही होती है कि मेरा पूत कपूत हो गया, लेकिन मैं आज भी उसके लिए दिल में वही भावना रखी हूँ। वो अगर आज मेरे पास आ जाए तो मैं उसको कबूल कर लूंगी, लेकिन वह आने वाला कहाँ। वह अपने माँ के प्यार को भूलकर वह दो बच्चों की माँ के प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है, इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वह उसी के पीछे भाग रहता है। वह उसके बाद उसके जो दोनों बच्चे होते हैं वह भी तड़प रहे होते हैं कि मेरी माँ, बताओ, मुझको छोड़कर किसी दूसरे आफिस के साथ भाग जाती है। बयान में वो महिला बार बार यही बोल रही होती है, वो माँ लाचार होकर यही बोल रही होती है कि मैं अब अपने बेटे को कबूल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। एक तरफा अगर अब उसको ठुकरा कर मेरे पास आएगा भी, तो मैं उसको बिल्कुल कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता, अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वह एक लड़की की क्या करेगा। मैंने उसको 9 महीने कोख में पाला, 12-15 साल तक बड़ा किया, खिलाए पिलाए, लेकिन वह मेरे प्यार को भूलकर उस लड़की के प्यार में पागल होकर भाग जाता है घर से। आज के बाद अगर वो मेरे घर आएगा भी, तो मैं उसको कभी कबूल नहीं करूंगी। थाना इंचार्ज की आंखों में आंसू आ गए। बताओ, इतनी प्यार करती हुई माँ को भी वह लड़का ठुकरा कर किसी अनजान लड़की के साथ, दो बच्चों की बूढ़ी महिला के साथ भाग जाता है। वह बेचारा उस जगह रोने लगता है। तब वह जाकर यह बात थाना इंचार्ज एसआई को बताता है, जिसका नाम शिवम सिंह होता है। वह बेचारा इस बात में, वो भी ये कहानी सुनकर रोने लगता है। क्या करता, फिर वह महिला को ले जाया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है।
कोर्ट के बयान के मुताबिक उसको बाइज्जत रिहा किया जाता है। और जो वो दोनों पति पत्नी होती हैं, लवर होते हैं, उन दोनों को जल्द ही पकड़ने की खोज में लग जाते हैं वो लोग। लगभग 1.5 महीने बाद उन दोनों की खबर मिलती है कि वह दोनों कहीं और नहीं, पास ही गाँव में रहते हैं। दोनों इस समय तड़प रहे होते हैं, भूख प्यासों के मारे तड़प रहे थे, एक रोटी के मोहताज होते हैं। दोनों को वह जब ढूंढने जाती है पुलिस, तो जांच पड़ताल करती है, दोनों पकड़ के लाया जाता है। पहले पुलिस तो जम के उनकी धुलाई करती है, दोनों की इतना धुलाई करती है कि उनको भी अधमरा हालत में बना डालती है। उनके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़के का बयान लिया जाता है, तो लड़का साफ साफ कहता है कि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, चाहे 2 बच्चों की माँ हो, चाहे 3 बच्चों की माँ हो, लेकिन मैं प्यार इसी से करूंगा, शादी भी इसी से करूंगा, चाहे वो 2 बच्चों की माँ हो, चाहे 3 बच्चों की माँ हो। जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, तो पुलिस वाले उसकी तो देखकर हैरान भी हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं कि आखिर तूने उस लड़की के अंदर क्या देख लिया जो तू उसके पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया। वह बस यही बात बोलता रह गया कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगा, उसी से प्यार करता हूँ। कहते हैं ना भाई यार, प्यार अंधा होता है, वही यार उस लड़के के साथ हो गया था। वह लड़की बेचारी क्या करती, वो भी उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इतना ज्यादा अंधी हो चुकी थी, वह अपने घर परिवार, अपने दोनों बच्चों को छोड़कर उस पति के साथ भाग चुकी थी। पकड़ गई, दोनों को जेल में बंद किया गया, मारा पीटा गया। फिर यह बात कोर्ट में भी केस दर्ज कर दिया गया। कोर्ट वाले दोनों को पकड़ते हैं, दोनों का बयान सामने पेश किया जाता है, दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और माँ को बाइज्जत रिहा किया जाता है। माँ को उसको दिया जाता है, रुपए पैसे दिया जाता है और उसको उसकी भरपाई की जाती है, उसकी चोट वोट की इलाज भी कराई जाती है, भरपाई भी की जाती है, उसको खाने पीने के लिए, रहने के लिए एक नया घर भी दिया जाता है। भाई यार, ये कहानी से मैं आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार में इतना अंधा ना हो जाइए कि अपनी माँ के प्यार को भूल जाइए। माँ से बड़ा प्यार इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए कहता हूँ, फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपने माँ के कदमों में, क्योंकि वही एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। इसीलिए कहता हूँ, मैं आपको इस कहानी से कोई गलत उद्देश्य नहीं देना है, बस आपको एक सही जानकारी देना है। और इस कहानी से मेरा आपको कोई गलत उद्देश्य नहीं देना है, ना ही आपके दिल को ठेस पहुंचाना है। बस एक सही जानकारी देना है जिससे आप लोग सतर्क रहें और अपने घर वालों से भी खुश रहें। इस तरह का गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची और दर्द भरी घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपको सुमित विदा लेता हूँ। जय श्री राम।